मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? स्क्वायर या वर्ग। किसी भी नंबर या संख्या का स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं नॉर्मली हर एक कोई 10 तक तो याद ही कर लेता है, 1 से 10 तक याद ही कर लेते हैं, लेकिन हमें समस्या होती है कि आगे कैसे करें। 1 से 10 तक तो मैं बोर्ड पे ही लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 या 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का या 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 यानी 81, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 यानी 100। 1 से 10 तक के स्क्वायर हम नॉर्मली याद कर लेते हैं, लेकिन 11 का स्क्वायर या इससे बड़ा नंबर हम कैसे याद करें। जैसे हम 11 का स्क्वायर कैसे याद करेंगे, ठीक है, 11 का स्क्वायर कैसे याद करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। इन दोनों को अंडरलाइन कर लो। जो हमने दोनों अंडरलाइन किए हैं, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करो, फर्स्ट वाले का क्या कर दिया स्क्वायर। क्लियर है, इतना काम हो गया, स्लैश लगा दीजिए। क्लियर है, 1 और 1 है, 1 और 1 है, 1 गुणा में 1, 1 मल्टीप्लाई 1, ये ऐसे लिख दो। और इसका क्या कर दो, अब डबल कर दो। क्या कर दो, डबल कर दो। इतना काम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया 1, और इस 1 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। क्लियर है इतना। मैंने क्या कहा, इस 1 है या 1 है, इसका स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को मैंने लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है, इसका क्या कर दो डबल, यहाँ पे डबल कर दिया है। लास्ट में क्या बच गया 1 यानी 1, इसका स्क्वायर। क्लियर है, इस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। क्लियर है, स्लैश लगा दिया ऐसे। इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 गुणा में 1 1 और गुणा में 2, 1 दूनी 2, ठीक है। यहाँ पे फिर स्लैश, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। अब इनको जोड़ दो सबको, 1 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे कितना है 1 है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 11 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है। 11 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे ही हम किसका फाइंड आउट करेंगे 12 का यानी 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं 12 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, दोनों को अंडरलाइन कर लिया। 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। इन दोनों को लिख दो 1 गुणा में 2, ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगाना। और इन दोनों का क्या करना है, जो यहाँ पे लिखे हैं इनका डबल करना है। लास्ट में हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया, इसका स्क्वायर कर देना है। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 4। क्लियर है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, स्लैश लगा के 1। अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी कितना है 4, और यहाँ पे भी क्या है 1, ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही देख लेते हैं। ऐसे ही जैसे हम 13 का स्क्वायर करेंगे। 3 और 1 दोनों को अंडरलाइन किया। 3 का स्क्वायर दोनों को लिख दो। अब 1 गुणा में 3 या 3, 1 गुणा में 3, इसका क्या करना हमने डबल। और नेक्स्ट क्या करोगे 1 का स्क्वायर करोगे। क्लियर है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 3 3, 3 दूनी 6। क्लियर है यहाँ तक। 1 का स्क्वायर 1। अब लिखो इसको 9 6 1, ये कितना आ गया 13 का स्क्वायर।
कर लोगे। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमें कोई भी संख्या दे दी जाए उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे कि हमें 32 दे दिया, हमें क्या दे दिया 32, इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। 32 का स्क्वायर, अभी 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दोनों को अंडरलाइन किया, 2 का स्क्वायर, ठीक है जी 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब इन दोनों को लिख दो 3 गुणा में 2, और इसका क्या करना हमने, इसका करना है डबल, इसका क्या करना है डबल, और लास्ट में क्या बच गया 3 इसका स्क्वायर। क्लियर, लिख दिया। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखो, 2 का स्क्वायर 4, अब इनकी गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, स्लैश लगा क्या लिखोगे 12, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 या 9। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से क्या लिखोगे 4, अब ये क्या है या 12 में से सिंगल डिजिट लिखना है, यहाँ पे अंक लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और ये जो 1 बच गया है 1 नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, 1 नेक्स्ट में क्या कर दो ऐड कर दो, कितना हो गया 10। अब यहाँ पे यहाँ के लिख दोगे 10, ये क्या हो गया हमारे पास 32 का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो इसको क्या करोगे, वीडियो को बैक करो, उसको दोबारा देखो, अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। जैसे थोड़ा इससे बड़ा फिर नंबर ले लेते हैं हम, 37 ले लेते हैं। 37 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, जैसे 7 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, स्लैश फिर लगा दिया, 3 और 7 लिखो, 3 × 7, और इनका क्या करना हमने 2 गुना करना है, ठीक है ना। लास्ट में क्या बच गया 3, ये स्क्वायर लिख दिया। अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, 21 दूनी कितना हो गया 42। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास कितना हो गया 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। क्लियर है यहाँ तक? अब सिंगल डिजिट का मैंने लिखना है, सिंगल डिजिट क्या आ गया 9 आ गया। नेक्स्ट ये 4 हो गया, तो नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 4, इसमें ऐड करो, कितना हो गया 46। यहाँ पे भी सिंगल डिजिट लेना है, कितना हो जाएगा 6 हो गया। ये 4 है, नेक्स्ट में ऐड कर दो +4, कितना हो गया 13, तो यहाँ पे 13 लिख दो। ये क्या आ गया हमारे पास 37 का स्क्वायर आ गया कितना 1369। क्लियर है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? कोई डाउट लगे वीडियो को क्या करोगे, पॉज करो या बैक करके देखो, इसको अच्छे से फिर एक बार रिपीट करोगे, अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? इससे बड़ा और फिर नंबर लेते हैं हम कि 37 का स्क्वायर से अबव या बड़ा कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे जैसे 41 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, 41 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर, दोनों को इकट्ठा लिखना, अब स्लैश डाल दिया, दोनों को लिखो 4 या 4 गुना में 1, इसका क्या करना है डबल करना है, स्लैश डाल दिया, क्या बच गया है 4, क्या बच गया 4 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अभी करो कि 1 का स्क्वायर हम पता है कि 1 ही आता है। क्लियर है? इन सब की मल्टीप्लाई या गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 करो, स्लैश डालना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर स्लैश आ गया। 4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। क्लियर है? सिंगल वर्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या है सिंगल डिजिट 8, और यहाँ पे क्या है, ये तो कंप्लीट ही बच गया 16, यानी 1600 क्या आ गया 81। किसका स्क्वायर आ गया ये 41 का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट फिर इससे बड़ा फिर देख लेते हैं, इससे बड़ा स्क्वायर कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट जैसे 52 का स्क्वायर देख लेते हैं हम, 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दोनों को अंडरलाइन किया, 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर, दोनों को कंप्लीट लिखो, 5 × 2, इसका क्या करना है डबल, और यहाँ पे क्या लगाना है स्लैश, तो यहाँ पे भी स्लैश लगा दो, यहाँ क्या बच गया 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। क्लियर है? इतना कर लिया। फिर कैसे देखते हैं नेक्स्ट, फिर वही
2 या 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इन सब की गुणा करो 2 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, स्लैश डाल लो कितना हो गया 20, ठीक है। फिर स्लैश डाला 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा काम क्या है, सिंगल डिजिट। यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे डबल डिजिट है, इससे क्या करेंगे हम 0 लिखेंगे ना कि 20। यहाँ पे 2 है, इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो गया बताओ, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 27, और इसको क्या लिख देंगे कंप्लीट, क्योंकि आगे क्या है स्लैश या कोई डिजिट हमारा बचा नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास ये 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? क्लियर है। नेक्स्ट इससे फिर अबाउट देख लेते हैं, ठीक है, इससे बड़ा फिर संख्या देख लेते हैं, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे हमने लिख दिया 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, स्लैश लगा दिया। 6 और 3 को लिख दो, 6 और 3 को 6 गुणा में 6 गुणा में 3, और इसका क्या करना हमें डबल करना है। क्लियर है, फिर से स्लैश डाल दो, क्या बच गया लास्ट में 6, 6 का स्क्वायर लिख दो। क्लियर है, हमें पता है नेक्स्ट क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 3 का स्क्वायर क्या है 9, इनकी मल्टीप्लाई करो सबकी, 6 3 18, 18 दूनी कितना हो गया 36, और यहाँ पे क्या लगा देना है स्लैश। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? पक्का ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंगल डिजिट लेना है 9, 9 लिख दिया। यहाँ पे क्या है डबल डिजिट है ना, सिंगल लेना, क्या लिखेंगे 6, और नेक्स्ट ये किस में हो जाएगा ऐड, इसमें ऐड हो जाएगा, कितना है 3, कितना हो गया ये 36 में 3 जोड़ेंगे 39, 39 यहाँ पे लिख दो। क्या हो गया हमारे पास, क्या आ गया है 63 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 6300, 6300 क्या निकालेंगे 6369। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नेक्स्ट अभी हम यहाँ तक तो निकाल देंगे, लेकिन थोड़ा और इससे आगे अब देख लेते हैं, इससे बड़ा स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे 76 का देख लेते हैं, 76 का देखते हैं स्क्वायर, 76 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 76 का स्क्वायर देख लेते हैं, जैसे हम 76 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। क्लियर है, दोनों को अंडरलाइन किया, क्या ले लिया हमने 6, लास्ट में क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर है, स्लैश डाल दिया। 7 और 6 को लिखो, 7 मल्टीप्लाई 6 या 7 गुणा में 6, इसका क्या करना हमने डबल करना है। क्लियर है, अब तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्या बच गया हमारे पास 7, तो 7 का क्या करेंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करो, कितना आ गया पता हमने 36 है, तो 36 लिख दिया। क्लियर है ना, इनकी सबकी क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, मान लिया 6 की और 7 में क्या है कन्फ्यूजन लग रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम छोटे से स्टार्ट कर ले हैं। 6 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी 12, और 12 7 कितना हो गया 84, 12 7 कितना हो गया 84। क्लियर है, कोई डाउट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर बच गया हमारा, कितना आता है 49। 6 यहाँ पे सिंगल डिजिट लेना हमने, 6 आ गया। नेक्स्ट क्या है 3 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो गया 87, कितना हो गया 87, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं सन। क्लियर है, 87 का भी सिंगल डिजिट लिखेंगे, 7 आ गया। 8 फिर इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या लिखना है ये बात याद रखना, हमें सिंगल डिजिट लिखना है। तो इसमें ऐड करो, कितना हो गया 49 में 8 ऐड करेंगे, कितना हो गया 57, और ये कंप्लीट डिजिट बच गया ना, तो इसको यहाँ पे लिख दो 57। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 76 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट हम निकालते हैं 2 डिजिट का कोई भी नंबर या कोई भी संख्या होगी, हम यहाँ तक क्या है 1 to 100 तक हम स्क्वायर क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आता है 5 आता है, जहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आता है 5 आता है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करें, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करें। जैसे हमारे पास क्या हो गया
5 का स्क्वायर पता हमने कितना हो गया 25, या 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। नेक्स्ट 5 किस में है, यूनिट प्लेस 5 या इकाई का अंक 5 किस में है, 5 किस में है। यूनिट प्लेस का मतलब ये क्या होता है, इकाई का अंक, यानी 5 के बाद कितना आता है 15, कितना आता है 15, इसमें यूनिट प्लेस कितना है 5 है। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे अंडरलाइन किया, दोनों को क्या किया अंडरलाइन किया। 5 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर कितना है, इसको कंप्लीट लिख देना हमने, 5 का स्क्वायर हमने क्या कर देना है कंप्लीट लिख देना है, 5 का स्क्वायर क्या करना है हमने कंप्लीट लिख देना है 25। क्लियर है। यदि किसी का यूनिट प्लेस या इकाई का अंक क्या है 5 है, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 15 है इकाई का अंक या यूनिट प्लेस कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसको कंप्लीट लिख देना है, इसको क्या करना है कंप्लीट लिख देना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, ये पता है हमें, कंप्लीट लिख देना है। अब ये देखो 2 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा आता है, 2 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा आता है, सॉरी 1 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा आता है 2 आता है, 1 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा आता है 2 आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इन दोनों की क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करो, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। क्लियर है। 1 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 ही आएगा ना, तो यहाँ पे लिख दो हाँ या ना, समझ में आया। क्लियर है। ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा बैक करके दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट कोई बात नहीं, हम 15 है, 15 के बाद 25 का देख लेते हैं, जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा 5 होगा। क्लियर है। जैसे 25 कितना है 25, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले ही, जिसका यूनिट प्लेस कितना है 5 है, किस क्या है यूनिट प्लेस 5 है, 5 का स्क्वायर कंप्लीट लिख दो, कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसको कंप्लीट लिख देना है। नेक्स्ट क्या है 2 है, 2 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 2 से अगला अंक कौन सा आता है 3 आता है, 3 आता है। यहाँ पे लिखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया है 6 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, तो ये 25 का क्या आ गया स्क्वायर है, जिसका यूनिट प्लेस 5 है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसका यूनिट प्लेस क्या है 5 है। जैसे कोई बात नहीं समझ में आया, हम नेक्स्ट डिजिट क्या है वर्ड फिर ले लेते हैं, नेक्स्ट संख्या फिर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 35, क्या है 35 का स्क्वायर क्या करेंगे दोनों को जैसे 5 है, ठीक है, 5 का क्या आ गया 5 का क्या आ गया 5 का स्क्वायर पता है 25, इसको क्या करना है कंप्लीट लिखना है, क्या करना है कंप्लीट लिखना है। ठीक है ना, क्या करेंगे कंप्लीट लिखेंगे। अभी 3 से नेक्स्ट डिजिट ये समझ में आना, 5 है यूनिट प्लेस, इकाई का अंक 5 है या 5 है, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है। 3 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12 या ठीक है ना 12, 3 चौके 12। क्लियर है ना, तो इसको कंप्लीट यहाँ पे क्या करोगे लिख दो, ये क्या हो गया 35 या 35 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। कोई भी जैसे हम इनसे नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट 35 के बाद क्या लेते हैं 35 के बाद 35 के बाद 45 ले लेते हैं। जैसे 35 के बाद क्या लेते हैं 45 ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर पता है 25, अब तो फास्टली कर सकते हो ना, 5 का स्क्वायर 25, 4 से नेक्स्ट कौन सा डिजिट आएगा 5, 4 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा 5, 4 से अगला अंक कौन सा आएगा 5, गुना करो कितना हो गया 4 पंजे 20, इसको कंप्लीट लिख दो यहाँ पे, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 45 के बाद कौन सा आ गया हमारा 55 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे तो 55 हो गया, क्या इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, नहीं,
जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। 5 का स्क्वायर लिखते थे, इकाई का अंक क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 25। क्लियर है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आके कंफ्यूजन होगा, क्या 5 का स्क्वायर 25 ही लिखना है यहाँ पे? नहीं, 5 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 6 है। 5 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 6 है। 5 की और 6 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 30। तो यहाँ पे क्या आएगा 30 यानी 30 आएगा। 5 और 6 की यहाँ पे गुना करेंगे, 5 से अगला अंक कौन सा आ गया 6, इन दोनों की गुना करेंगे कितना आ गया 30, 5 6 के 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30। यानी क्या था ये 55 का स्क्वायर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ऐसे ही हमारे साथ नेक्स्ट क्लास के देखने के साथ हमारे चैनल को क्या किए सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, बेल आइकन को दबाएं।